सोना चांदी जब 10, 20, 30, 40 हजार रुपए था तब आप खुश होते, मैं मानती। तब आप खरीदते, मैं मानती। अब 1.5 लाख का हाई, 2 लाख का हाई, 4-4 लाख के हाई तक जाके आ चुका है। अब आप खुश क्यों हो रहे हैं? एज अ रिटेलर और आम आदमी के तौर पे सोचें कि सोना चांदी इस वक्त आपके लिए खरीदना एक सपने की तरह रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सोना चांदी 40 या 50 हजार रुपए था तब भी मुझे महंगा लग रहा था, मेरे घर वालों को महंगा लग रहा था। अब तो वो इतना ओवर वैल्यूड, आप कैसे खरीदोगे? खुश कौन है? खुश सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने लो पे बाय करके हाई पे सेल कर दिया। एज अ रिटेलर आपने हाई पे बाय किया, लो पे आप बैठे हैं, आपके पोर्टफोलियोज रेड हैं। ये वीडियो उनके लिए है जी कि अब सोना चांदी में रैली निकल सकती है, नहीं निकल सकती, और कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहां पे हम सोना चांदी को दोबारा बाय कर सकते हैं। खुश होने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को रियलिटी में आके समझे, सोचे। वीडियो को एंड तक स्किप ना करना। अब गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर मेरे व्यूज जान लेते हैं जी। देखो, गोल्ड एंड सिल्वर मेरे लिए हमेशा एक एसेट रहा है। एसेट का मतलब होता है कमाई का साधन। तो मेरे लिए जब भी एक कमाई का साधन रहा है, हमेशा उस चीज के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म व्यू बना के जाती हूँ। मैं कभी भी उसमें शॉर्ट टर्म व्यू बना के नहीं जाती कि आज लिया परसों निकाल लिया या कभी निकाल लिया, नहीं। लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलती हूँ कि जब भी आप देखना कि एक एसेट मीन्स जो कमाई का साधन होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे अप जाती है, धीरे धीरे ही गिरेगी। वो एकदम चढ़ती नहीं, एकदम गिरेगी नहीं। हाँ, भी गोल्ड एंड सिल्वर एकदम चढ़ चुके हैं, एकदम गिर चुके हैं, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर मेरा हमेशा जो व्यू रहा है वो हमेशा लॉन्ग बाय का रहा है। मैं हमेशा इसे बाय करने के बारे में ही सोचती हूँ कि हाँ, हमेशा मैं लो पे बाय करके हाई पे निकालूंगी। मैंने कभी भी इसको आज तक, इवन अभी गिर भी रहे हैं, शॉर्ट करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा जी। बिकॉज जो चीज हमेशा एक एसिड क्लास होती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। डोंट वरी, अगर आपके जो एसिड्स हैं वो नीचे आ चुके हैं, अभी वेट कीजिए, शायद दोबारा बाइंग आने के चांसेस हो सकते हैं। तो मेरा व्यू आपको क्लियर हो जी कि गोल्ड एंड सिल्वर को हमेशा मैंने लॉन्ग टर्म व्यू देखा है। कभी भी मैंने इसमें शॉर्ट टर्म व्यू नहीं देखा। इवन इसको कभी मैंने सेल करने के बारे में नहीं सोचा। गोल्ड एंड सिल्वर की अगर मैं बात करती हूँ जी, गोल्ड एंड सिल्वर की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो गोल्ड एंड सिल्वर में जो सिल्वर है वो शुरू से ही वॉलेटाइल रहा है। गोल्ड इतना वॉलेटाइल नहीं रहा। अगर सिल्वर की मैं इस बार बात करूं तो वो 45%, अराउंड 40 to 45% गिर चुका है, एंड गोल्ड 20 to 22%। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में एक तो वैल्यू में काफी अच्छा फर्क है और दोनों की वॉलेटिलिटी में भी बहुत अच्छा फर्क है। आप पीछे जाके भी चार्ट चेक कर सकते हैं। काफी ट्रेडर्स से, अब मेरे भी एक दो फ्रेंड ने क्या किया कि गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर हमने कर लिए जी गैम्बलिंग। अब गैमलिंग कैसे? हमने तो इसको जी इंट्राडे में बाय सेल कर लिया, तब हमारा लॉस हो गया। प्लस हमने इसको बिल्कुल ही हाई पे बाय कर लिया किसी दोस्त के सजेशन से, तब हमें लॉस हो चुका है। अब वो मुझे पूछ रहा है कि सेल कर दूं, तो मैंने एक चीज बोली जी, जब मेरे कहने पे बाय नहीं किया तो मेरे कहने पे तुम क्यों सेल करोगे? अब वो पूछ रहे हम पोजीशन सेट कर ले। मैं कहा पोजीशन नहीं, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें इस चीज के बारे में नॉलेज कितनी है। वो कहते हैं नॉलेज कुछ नहीं है जी, दोस्त ने कहा था गोल्ड सिल्वर बाय करो, दोस्त ने कहा था कि इसमें ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही है, बाय कर लो। मुझे पता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसमें भी 60% ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने दोस्त से पूछ के या बस ग्रीन ग्रीन कैंडल्स देख के बाय कर लिया। अब मैंने उसे बोला कि कोई चक्कर नहीं, अब आप एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना इस चीज की नॉलेज लो, कैसे इसमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, फिर आप। तो उन्होंने मुझे सीधा ताड़ के जवाब दिया जी, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो बता दो, अदरवाइज हम अपने पैसे निकाल लेंगे। तो एक चीज याद रखो जी, गैम्बलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो किसी में भी ना करें, बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कि लो कहाँ है और हाई कहाँ है, बाय कहाँ करना और सेल कहाँ करना है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे किसी दिन। तो हमेशा याद रखना, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, इनकी नॉलेज लें। ऑप्शन ट्रेडिंग, इनकी नॉलेज लें, अदरवाइज आपकी कैपिटल, आपका घर बार भी बिक सकता है। तो ऐसे ऐसे ट्रेडर्स, इवन मैं एक बात मैं शॉर्ट, पहले मैं सेल की बात की थी ना, गोल्ड एंड सिल्वर को सेल। अब आप देखना, गूगल पे जाके इवन सर्च भी करना, यूट्यूब पे जाके, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो आज भी बहुत लो से गोल्ड एंड सिल्वर को सेल करके बैठे हैं। खतरा है, अगर ज्यादा सेलिंग होगी नीचे आ जाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं जी। अब गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं जी। ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर रखा है, सिल्वर का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। तो देखो कि ट्रेडिंग व्यू पे दिखाई दे रहा है कि 2015 में चार्ट आया था, 2015 से लेके हाई तक इसने जो रिटर्न दिया 10 साल के अंदर, 1142.70 पैसा, 1142.70 का रिटर्न दिखा रहा है हाई से लेके लो तक। ये है 2015 से 6 मंथ का ये चार्ट है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर देखूं, तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, जब इसकी इंस्टीट्यूशन रैली शुरू हुई थी, तो वो शुरू हुई है जी इस कैंडल के बाद, जो है ये
तो यहाँ से लेके 2022 से इसकी रैली, 2022 नहीं 2025, सॉरी 2025 से इसकी रैली शुरू हुई है। तो 2025 से हम देखें, यहाँ से लेके हाई तक इसने रिटर्न दिया जी पिछले एक साल के अंदर 336.62% का। तो यहाँ से देखो बाइंग काफी अच्छी आ रखी है। अगर मैं लास्ट कैंडल की बात करूँ ना, जो इवन लास्ट काफी अच्छी ग्रीन कैंडल रही है, अगर उसके लो से लेके मैं हाई तक लगाऊं तो वो अकेली कैंडल आपको 80% का रिटर्न देके जा चुकी है। ये मंथली चार्ट अगर हम थोड़ा वीकली के ऊपर देखें तो मंथली चार्ट के ऊपर मुझे इतनी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रही, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जब जब रैली आई है तो कहीं कहीं जाके मार्केट ने अपने प्रॉफिट बुकिंग एरियाज बनाए हैं। एक ये एरिया है और एक ये काफी अच्छा एरिया है। उसके बाद तो इसने देखो बहुत अच्छी रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है। डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो जो हमने लेवल्स मार्क करके वही इस वक्त जो हमारा सिल्वर है वो उसी लेवल के ऊपर है जिस लेवल के ऊपर से पहले इमीडिएटली काफी अच्छी बाइंग आई थी। तो मार्केट ने कितने डे टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था हम देख लेते हैं वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन यहाँ पे इसने स्पेंड किया। तो अभी कितना टाइम होगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगला दिन है जी। देखते हैं कल के दिन क्या होता है। उसके बाद अगर बाइंग आती है तो देखो इसका अगला जो काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग एरिया है 3,22,000। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जी अपने तौर पे करें, मेरे एनालाइज को देख के कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, हम यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते। खुद एनालाइज करें, खुद इन्वेस्टमेंट करें, क्लियर वार्निंग है। तो यहाँ पे जो हमें एरियाज दिख रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, ये काफी अच्छा एरिया मेरे को बाइंग एरिया इसका दिखाई दे रहा है और ये मिडल में इसका काफी अच्छा मेरे को प्रॉफिट बुकिंग एरिया दिखाई दे रहा है सिल्वर का। तो अगर यहाँ से ये काफी अच्छा बाइंग मुझे दिखाता है तो मैं इसकी बाइंग कर सकती हूँ और मेरे लिए इजी टारगेट्स अपरली साइड के लिए हो सकते हैं। सिल्वर का ये है जी। अब सिल्वर ने देखो क्या किया था, सिल्वर की अगर हम क्लियर रैली देखें, आई कुछ टाइम स्पेंड किया फिर ऊपर चल गया। अब यहाँ पे देखो इतनी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है कि एक दिन के अंदर ही इस कैंडल का जो लो लगा था हाई वाली का वो लगा था ऑलमोस्ट 11% का और ओपनिंग से अप गई थी ऑलमोस्ट सिर्फ 5%। तो इट मीन लो बड़ा लगा, तो वहीं पे आपको सतर्क होना चाहिए था। और अगले दिन सीधा 24% डाउन, 93,000 रुपीज डाउन। और अगर मैं देखूँ तो इसने चढ़ने में यहाँ से कितना टाइम लिया था, तो इसने लिया था देखो 1 डे टाइम फ्रेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगे इसको चढ़ने में, एक दिन में इसको गिरा दिया गया। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती थी कि अगर आपने कभी भी कहीं पे भी जाके पोजीशंस बनाई हैं, बेटर है कि जहाँ पे डर लग रहा है निकल जाओ, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो सिल्वर का हमें जैसे देख ही लिया कि इसका जो काफी अच्छा एरिया जहाँ पे ऑलरेडी पहले बाइंग हो रखी थी वहीं पे है, तो हो सकता है कि यहाँ से बाइंग इसकी आ सकती है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड इस वक्त, पहले इसको देख लेते हैं, इसको भी मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये 2015 में भी ये दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से। तो 2015 से अगर हम देखें तो 2015 से गोल्ड ने अब तक का रिटर्न दिया है 595.75%। जैसे मैंने बोला वॉलेटाइल कम है, अच्छा खासा ये भागता। अभी आप देखो कि सिल्वर में काफी अच्छी सेलिंग आ रखी है लेकिन ये दोबारा बाइंग दिखा रहा है। उसके बाद वीकली पे देखें तो वीकली पे आप देखो तो इसके जो है अब काफी अच्छे बाइंग एरियाज कौन से हैं, तो वीकली पे इसका काफी अच्छा देखो बाइंग एरिया ये था। उसके बाद ये भी काफी अच्छा बाइंग एरिया। तो अब देखो ये 2 वीक यहीं से इसकी बाइंग लेके गया, ये वाला वीक इसका यहीं से बाइंग लेके गया है। डे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं तो डे टाइम फ्रेम पे वही हुआ, देखो ये कहाँ तक गिरा, अपने पिछले बाइंग एरिया तक गिरा, वहीं से इसने दोबारा बाइंग ली फिर से ऊपर आ चुका है। तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि गोल्ड एंड सिल्वर या किसी भी चार्ट के अच्छे खासे बाइंग एरिया कहाँ है, थोड़े डिप पे बाय करें, हाई पे जाके बाय ना करें। अगर हम दिख रहा है कि गोल्ड भी जब गिरने लगा तो यहाँ से इसने ऑलमोस्ट गिरा एक दिन में 11% और अगले दिन सीधा मतलब कुल मिला के 2 दिन में 20% 19% गिर चुका था और अच्छा खासा अभी ये रिकवर भी हो चुका है लो से। अब अच्छा खासा ये 16% रिकवर हो भी चुका है। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि गोल्ड इतना वॉलेटाइल नहीं है जितना सिल्वर वॉलेटाइल है, सिल्वर अभी भी अपने लो पे है और गोल्ड इतना अच्छा रिकवर कर भी चुका है। तो इस करके हमेशा चूज अ बेस्ट वन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट करनी है तो पिछली वीडियो जाके जरूर चेक करें जिसमें आपको सही ETF म्यूचुअल फंड से किसी भी अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा सही तरीका कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में रहे। हमने गोल्ड एंड सिल्वर में जो देखा है जी काफी अच्छे बाइंग एरियाज पे आ चुका है सिल्वर, वहां बाइंग हो सकती है, गोल्ड ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा सा हम इसमें वेट करेंगे। अब जिन्होंने भी लो पे बाय की थी जी मैं तो उनको यही कहूंगी, या हाई पे बाय की थी मैं तो उनको यही कहूंगी कि मुबारक हो, आपका पैसा भी लाल है।
कोई चक्कर नहीं है जी, डरने की बात नहीं है, बस सही इन्वेस्टमेंट करें। जैसे मैंने बोला पिछली वीडियो जाके मेरी देखिए, सही इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है। गोल्ड एंड सिल्वर का एनालाइज कैसे लगा, नए टॉपिक्स में कौन कौन से लेके आओ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया लगे कि आपको कैसी वीडियोज़ देखना पसंद है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपने रिव्यूज़ देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुक्रिया, धन्यवाद, मैं थक चुकी हूँ। बाय।